हम सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के होने वाले हो गए हुए बल्कि मैच के हवाले से पाकिस्तान जीत चुका है और इंशाल्लाह आगे हम इंडिया और पाकिस्तान का एक बड़ा टाकरा देखने वाले हैं और होपफुली पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन इसके हवाले से जो है हम एक तज्जिया ले लेते हैं। उसामा, आप बताइएगा कि कल के मैच के हवाले से आपको पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी लगी है? देखिए, परफॉर्मेंस जो एक तो हम जीत गए ना, वो तो अलग एक सिनेरियो, लेकिन फिर भी हम जीतते भी हैं तो कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ अच्छाइयां हमें नजर आती हैं, कुछ पर्क्स होते हैं, कुछ अच्छी चीजें होती हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन पाकिस्तान की अंडर 19 टीम और इंडिया का जो फाइनल है कल, उसको यूँ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेले। अब इंडिया की अंडर 19 जो टीम है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में बुलाया, उनके साथ सीरीज खेली, फिर खुद ऑस्ट्रेलिया गए, फिर एक और टीम के साथ उन्होंने सीरीज, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, उनकी जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है और उनका कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हो चुका है, वो आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल। अब पाकिस्तान अंडर 19 की आप बात कर लें तो उन्होंने कोई मैचेस नहीं खेले पहले, तो उस हिसाब से फाइनल तक सरवाइव करना पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से इट्स अमेजिंग। और पिछला मैच जिस तरह जीते हैं, इंशाल्लाह आई होप कि पाकिस्तान जीते। लेकिन जो पाकिस्तान के शायकीन है, उनकी जुबानों पे तो सिर्फ एक ही फिक्रा चल रहा है कि पाकिस्तान ने हारना ही है, क्योंकि ऐसी हार दी है इंडिया को। तो ये सीन चल रहा है। बाकी देखा ना, हम एक ही मैच हारे हैं एशिया कप में और वो इंडिया से हारे हैं। एग्जैक्ट ऐसी है। अब देखें कल क्या बनता है। लेकिन जो हमारी हिस्ट्री बताती है, हम इंडिया से मुसलसल हार रहे हैं। हमारी दूसरी टीम देख लें, अंडर 19 देख लें, हम मुसलसल हार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी शायकीन जो कि एक होप रख के बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह जीतेंगे, इस दफा नहीं तो अगली दफा जीतेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान की टीम है, वो मुसलसल जो है वो शायकीन के दिलों के साथ खेल रही है, उनके जज्बात के साथ खेल रही है। लेकिन मेरे ख्याल से बस उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा होगा। हमने एक ही वो है ना फिक्रा पकड़ा हुआ है, वो है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। तुमसे प्यार है, हमें बिल्कुल प्यार है जी पाकिस्तान से। यही बोल एग्जैक्टली, हमें तो प्यार है अपनी टीम से, लेकिन टीम भी तो अच्छा करे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। गजाल, आप क्या कहेंगे? आप परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या कहते हैं कि रिसेंट हमारी टाइम्स में अंडर 19 की क्या परफॉर्मेंस रही है? वही उसामा भाई जैसे अभी तारीख की बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा जरा तारीख का बता दूं। हमारी नेशनल टीम हमें डिसअपॉइंट करती है बड़ा ज्यादा। अभी रिसेंटली भी आप देखेंगे तो ओवर द ईयर हार ही जा रहे हैं हम। लेकिन अंडर 19 सर, अंडर 19 में इट्स वेरी वेरी क्लोज। अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ है, 6 इंडिया जीती है, 5 पाकिस्तान जीता है। एशिया कप की अगर हम बात करें तो आखिरी 5 मैचेस में, एक तो ये रिसेंटली हम हार गए ना, ये जो हार गए लास्ट वीक हुआ था, एग्जैक्टली वो तो हम हार गए। लेकिन आखिरी 5 में उसको इंक्लूडिंग 3 हम जीते हैं, 2 इंडिया जीती है। तो उसमें अंडर 19 में इट्स वे बेटर। एशिया कप में हमारा थोड़ा अपर हैंड है, वर्ल्ड कप्स में भी इट्स प्रीटी क्लोज। ये नहीं जैसे हमारी नेशनल टीम में आप देख लेते हैं कि अब एक तरह से वन साइडेड राइवलरी चल रही है फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स। अंडर 19 में उस तरह नहीं है। आपकी बात से मैं एग्री करूंगा, क्योंकि एक्सपोजर इंडिया के पास बड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक तो वो इंटरनेशनल टीम्स के साथ भी खेल रहे हैं, दूसरा वो उनके इतने ज्यादा कुछ 4-5 लड़के हैं जो आईपीएल खेलते हैं, और जो उनका कैप्टन है वो धोनी के साथ भी खेल चुका हुआ है, रोहित शर्मा वगैरह के साथ भी खेल चुका है। मतलब उनके अच्छे खासे प्लेयर्स को अच्छा खासा एक्सपोजर, और इन लीग्स में बहुत फास्ट क्रिकेट होती है, बहुत फास्ट क्रिकेट भी होती है, बहुत मैच्योर क्रिकेट होती है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं। अगर आप बेयरली भी खेले ना, आप खेलें भी ना, आप फील्ड में बैठ के ऑब्जर्व ही करें, आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर लें उनके साथ, आप सोचो उससे आपको कितना सीखने को मिलता है। तो उस मुकाबले में हमारी जो टीम है वो बहुत ज्यादा अंडर एक्सपोज्ड है। लेकिन उसमें एक और चीज है कि ये द रीजन व्हाई दिस टीम कीप्स विनिंग, और उसमें क्यों इतना क्लोज आते हैं हम इंडिया के अगेंस्ट, और बाकी क्यों आसानी से हम वर्ल्ड कप्स वगैरह और एशिया कप जीत जाते हैं, इट्स बिकॉज के इसमें अभी क्योंकि ये अंडर एक्सपोज्ड है, उस लेवल की पॉलिटिक्स नहीं है, बिल्कुल उस लेवल के वो अंदर वो मसले मसाइल नहीं है, रॉ टैलेंट है, लॉबिंग नहीं है। हाँ, तो वो रॉ टैलेंट जो है वो कभी कभी बहुत चल भी जाता है। लेकिन लास्ट मैच में जो हमने इंडिया के अगेंस्ट देखा था, ये अंडर एक्सपोज रहने की वजह से, एक्सपोजर कम होने की वजह से काफी ज्यादा नर्वस हो गए थे, जिसकी वजह से बॉलिंग हमने, मैं अभी भी कहूंगा कि बॉलिंग हमने सही कराई थी, बॉलिंग हमने सही कराई थी, अच्छी कराई थी। लेकिन वो जो लास्ट पे हम विकेट्स हमें चाहिए थी वो नहीं ले पाए, और उसके बाद जब हम बैटिंग करने आए ना, बहुत क्लियर प्रेशर था बैटर्स पे, बहुत क्लियर प्रेशर था, और उससे पता लग रहा था कि वो लोगों से ना कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नर्वस हो रहे हैं, जिसकी वजह से पहले 8 ओवर्स में उन्होंने कोई 30 के तकरीबन डॉट्स खेलनी थी। अच्छा, ये तो एक हिस्ट्री है ना शुरू से कि पाकिस्तान हमेशा बैटिंग में ही मार खाता है
और बॉलर्स मैच जितवाते हैं। ऐसे ही है। पाकिस्तान ने जितने भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेले की हैं, हमेशा से बॉलिंग लाइन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। एग्जैक्टली पाकिस्तान ने जितने भी एशिया कप खेले हैं, जितने भी वर्ल्ड कप खेले, जितने भी जो भी टूर्नामेंट्स खेले हैं, बेहतरीन फास्ट बॉलर स्पिनर्स प्रोड्यूस, सेमीफाइनल फाइनल तक बॉलर्स की वजह से ही गए। बिल्कुल ऐसे ही अब है। नेशनल टीम के लिए अब हम ऐसे नहीं कह सकते। अब तो हमारे बॉलर्स भी वो बैटिंग ज्यादा अच्छी करते हैं बैट्समैन से। बिल्कुल, ये भी है। लेकिन हम ये कहा जा सकता है ना कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो मोस्टली बैट्समैन से ज्यादा अच्छी बैटिंग कर देते हैं। लोअर ऑर्डर हमारा ज्यादा चल जाता है। ऐसे ही है। नसीम शाह को देख लें, शाहनवाज दानी को देख लें, जो इंडिया के खिलाफ मैच हो रहा था पाकिस्तान का एशिया कप, अफरीदी को देख लें, उनको देख लें। एग्जैक्टली, उसको नंबर 3 पे भेज दो। हाँ, सारी टीम आउट हो जाती है, एंड पे आगे 3-4 छक्के लगा के वो अच्छा टोटल खड़ा कर देते हैं। वो भी खैर वो बड़ा अरसा हो गया जब से उन्होंने बोला ना आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर, तब से फिर पूरी कायनात मिलके बता रही है कि आप बॉलर, अब बॉलर ही हो। ऐसे ही सही बात है। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे एक्सपोजर ज्यादा होता है, अगर आप सिर्फ ड्रेसिंग रूम ही उनके साथ शेयर कर लेते हैं तो आपकी एक साइकी इस तरह की बिल्ड हो जाती है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन एक अलग लेवल की हो जाती है, आपको सिचुएशन हैंडल करनी आ जाती है। तो उस्मान आप समझते हैं, उसामा आप समझते हैं कि जो हमारे पास हमारे प्लेयर्स हैं उनके पास इस तरह का एक्सपोजर बहुत कम है, और साइकी डेवलप करने के लिए इनके लिए खास तौर पे इस तरह की जो इवेंट्स हैं या फिर इस तरह की वर्कशॉप हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। और खास तौर पे जो हमारे ट्रेंड प्लेयर्स हैं, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, और हमने बहुत अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हुए हैं जो आजकल कोचिंग कर रहे हैं, और वैसे भी मुख्तलिफ इंटरनेशनल टीम्स की कोचिंग कर रहे हैं, अफगानिस्तान की कर रहे हैं और इस तरह से दूसरी टीम्स की कोचिंग कर रहे हैं। तो वो अपने बीपीएल में मेंटोर बन गए। बिल्कुल एग्जैक्टली, और वो हमारी अपने जो अंडर 19 के जो यंग टैलेंट है हमारा, या फिर जो स्कूल लेवल पे है, उनके साथ क्यों इस तरह की वर्कशॉप्स नहीं करते, या फिर कितनी जरूरी है कि उनकी साइकी डेवलप हो सके, उनके अंदर मोटिवेशन बिल्ड हो सके, उनको खेल की तरफ जिसे कहते हैं ना रुझान उनका लेके आना, उनको बताना कि हाँ ठीक है आप जा सकते हैं आगे, या फिर ये ब्रेक ना लगा देना कि नहीं वहां पे तो कुछ है ही नहीं, रखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, कहीं और पहले चले जाओ। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। 3 दिन पहले हम LCC ग्राउंड में खड़े थे, इसी चीज को डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है वो इस वक्त सैफी भाई के अंडर आ चुकी है, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है PCB ने। आई रियली अप्रिशिएट कि उससे पहले आप देखें अंडर 19 की टीम किसी ऐसी प्लेयर के अंडर नहीं थी जिसका हिस्ट्री बहुत अच्छा हो। अब सैफी भाई तो उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जिताई है, बिल्कुल लोग तो उन्हें जो है वो बिल्कुल जी उन्हें लोग कैप्टन कप्तान, हमारा कप्तान सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, ETC इससे रेलिवेंट लोग उनको टाइटल दे के बुलाते हैं। तो उनकी तो जो हिस्ट्री है वो बहुत एक खूबसूरत है। तो उनके अंडर टीम का आना इस वक्त बहुत मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन है PCB की तरफ से। और इंशाल्लाह परसों ये चीज डिस्कस कर रहे थे हम कि आने वाले वक्त में टीम अंडर 19 इंशाल्लाह अगर सैफी भाई के अंडर रही तो बहुत इंशाल्लाह आपको बूस्ट दिखाई देगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे जो हमारा PSL आ रहा है उसमें भी बहुत से खिलाड़ी यहाँ से उठाए जा सकते हैं इंशाल्लाह। ये भी चीज मेरे सामने आई है कि यहाँ से कुछ चेहरे जो है ना सामने आए हैं, और उनको पिक करने की जो है ना 95% जो है वो चांसेस हैं। जी हैं, कुछ नाम है लेकिन मैं लेना नहीं चाहूंगा, तो हैं नहीं, बेहतर अभी एक्सपोज ना ही किया बिल्कुल एग्जैक्टली सामने आएंगे। बिल्कुल। गज़ाल, आपका क्या कहना है इस हवाले से कि कितना जरूरी है इनके लिए ये वर्कशॉप्स, इनके लिए ये एक्सपोजर, हमारे सिर्फ और सिर्फ अंडर 19 के लिए नहीं, मतलब उसके अलावा जो हमारे स्कूल लेवल पे भी है, जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका शौक है कि स्पोर्ट्स के साइड पे जाना है, उनके साथ ये सारी चीजें होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आई डोंट रियली थिंक कि वर्कशॉप्स एज सच इंपॉर्टेंट हैं। वर्कशॉप्स आप कह लें कोचिंग स्टाफ वगैरह के लिए, लेकिन इनके लिए जरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको चाहिए। और अभी स्कूल क्रिकेट की आपने बात की, अभी PCB का स्पॉन्सर्ड एक स्कूल क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है, आज उसका फाइनल भी है, अभी मेरे ख्याल से स्टार्ट हो चुका हुआ है, 12 बजे स्टार्ट था, कजाफी में ही हो रहा है। तो इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि चीजें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं, बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। बाद जो है वो इस तरह की चीजें वापस आना शुरू हुई हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद अब ये चीजें ट्रैक पे वापस आ जाए और हमारी जो स्पोर्ट्स है जो इतनी हाल खराब हो रहा है वो वापस रिवाइव हो सके। और उस स्कूल क्रिकेट के टूर्नामेंट में मैंने खुद जाके 1-2 प्लेयर्स ऐसे देखे हैं जो कि फ्यूचर में बड़े अच्छे हमारे लिए वो हो सकते हैं, एक पोटेंशियल है हमारी नेशनल टीम के लिए ना। एक वो अली हसनैन बादशाह था बच्चा, और एक और था अली उस्मान खान, ये उस्मान बोलो, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हिज नेम, लेफ्ट आर्म था वो, बड़ी अच्छी, वो मेरे ख्याल से 17-16 साल का होगा, और क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहा था वो, लेफ्ट आर्म पेसर, स्विंग हो रही थी, बाउंस हो रहा था। हाँ, वो क्योंकि एज फैक्टर अभी इतना, तो थोड़ी एक्यूरेसी उसकी थी, लेकिन जब वो सही लाइन पे कराता था ना, उसने कोई 5 विकेटें ली थी उस सेमीफाइनल में,
मैं खुद देख रहा था, he was unbelievable। तो बहुत ज्यादा टैलेंट है और आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है इस पे। बिल्कुल। एंड आई हैव गुड एक्सपेक्टेशंस फॉर द फ्यूचर। हाँ वही ना, हम जैसे उस दिन बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की हर गली में आपको एक टैलेंट नजर आएगा, बस आपको उसको पॉलिश करने की जरूरत है। हमारे पास रॉ टैलेंट बहुत ज्यादा है स्पोर्ट्स के लिहाज से, खासतौर पे क्रिकेट के लिहाज से। पॉलिश करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए और इंसेंटिवाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारे आधे से ज्यादा लोग क्रिकेट इसलिए छोड़ देते हैं जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट भी होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास लग्जरी नहीं होती कि वो काम ना करें और क्रिकेट खेलते रहें। और जब क्रिकेट से उनको कुछ ऐसा सच मिलता नहीं है, क्योंकि अगर चले उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वो आगे जाता है, क्लब से आगे उसकी ट्रांजिशन होती है डोमेस्टिक में, किसी अमीर का बच्चा आके खेल जाता है और उस बेचारे को कुछ नहीं मिलता और क्लब में खेलता रहता है, अगर वो डोमेस्टिक छोटी लीग खेलता रहता है तो उसको उतने पैसे नहीं मिल रहे होते। और हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है फैमिलीज का कि सारा का सारा जो होता है वो हमें, आपको पता है कि आपके कंधों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है ना, तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ अस। तो इस वजह से जरा इंसेंटिवाइज करना चाहिए, सैलरी ब्रैकेट बढ़ाने चाहिए, पे गैप को कम करना चाहिए। बिल्कुल, और थोड़ा सा जो निजाम है वो बदलने की जरूरत है, कहा जाए सिफारिशी निजाम। अच्छा, इसी वजह से मैंने एक चीज को नोट किया कि पाकिस्तान का बहुत सारा टैलेंट आउट ऑफ कंट्रीज में जाके क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, उसकी रीजन पता क्या है? वहां के जो कंट्रीज है, इंग्लैंड देख ले, ऑस्ट्रेलिया देख ले, इवन के यूएई आप कंट्री देख ले, वहां पे जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उनको साथ उतना पे किया जा रहा है कि वो अपना पेट पाल सकते हैं। पीछे जो जी छोड़ के गए हैं अपने घर के, उनका पेट भी वो पाल सकते हैं जस्ट क्रिकेट खेल के। ओमान की टीम में भी पाकिस्तानी doesn't pay well UAE, उतना अच्छा नहीं पे करते as far as I have heard from all the cricketers जो कि उधर जाके खेल रहे हैं ना। मेरे एक दो जानने वाले हैं भावलपुर से, उनका ख्वाब था कि क्रिकेटर बनना, तो उन्होंने जाके यूएई क्रिकेट स्टार्ट की, तो अच्छा खासा वो उनकी तरफ से अच्छे खासे रिमार्क्स हैं, मतलब हैंडसम अमाउंट। जी 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 बिल्कुल।